डिम्पल और काका के रिश्ते को लेकर आपने कई कहानियों को सुना होगा, लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा राज है जो खुद राजेश खन्ना ने बताया था। राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार एक दौर के चर्चित स्टार हुआ करते थे। हिंदी सिनेमा में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। ये वो दौर था जब नए स्टार्स को अपने पैर जमाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन इन स्टार्स को टक्कर देते हुए एक नए स्टार ने दस्तक दी और एक के बाद एक 17 हिट फिल्में देकर उन्होंने सभी स्टार्स को डरा दिया था। ये स्टार बना बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार, यानी कि फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडिया। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। यह बात हो रही है श्री राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना बॉलीवुड में एक खास मुकाम पाने में सफल रहे, लेकिन अपनी पत्नी के साथ उनका रिश्ता कुछ खास नहीं रहा। राजेश खन्ना से जो लोग परिचित हैं या थे, उन्हें अक्सर कहते सुना है कि उनकी एक दिक्कत रही कि वह दिल की बात खुलकर नहीं कहते थे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी डिम्पल कपाड़िया से भी नहीं। जब सफलता चरम पर थी तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ तब पत्नी के साथ भी रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। डिम्पल और काका के रिश्ते को लेकर आपने कई किस्सों को सुना होगा, लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं वो राज है जो सिर्फ खुद राजेश खन्ना ने बोला था। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की जब शादी हुई तो डिम्पल की उम्र 16 साल और काका 31 साल के थे। राजेश खन्ना ने डिम्पल से शादी क्यों की और कैसे, फिर दोनों के रिश्ते में क्यों आई दरार? सालों पहले स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू के दौरान राजेश खन्ना जी ने कुछ बातें बताई थी। एक्टर से जब उम्र के बड़े फासले के साथ डिम्पल कपाड़िया का हाथ थामने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने डिम्पल से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मैं अंजू को अपने सिस्टम से अलग कर दूं। मैं अंजू से अलग हो चुका था और ये भी जानता था कि हर बार की तरह मैं उसके पास वापस चला जाऊंगा। ये रिश्ता मुझे खत्म कर रहा था। काका ने कहा कि मैंने डिम्पल को पत्नी बनाने से पहले ये साफ कर दिया था कि शादी के बाद वो इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि बॉबी के बाद वह कैमरे को दोबारा फिर फेस नहीं करेगी। काका ने कहा, मुझे डिम्पल के शब्द आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि मैंने राज कपूर के साथ काम कर लिया, सुपरस्टार राजेश खन्ना मेरे पति हैं, मुझे और क्या चाहिए। राजेश खन्ना ने शादी के दिनों को याद करते हुए कहा कि शुरुआती दिन अच्छे थे। हम दोनों इस रिश्ते के लिए कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दोनों इस बात को समझ रहे थे कि शादी के बाद प्यार को और बढ़ाना है। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल सा गया। शादी के बाद एक दिन अचानक डिम्पल ने कहा, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहानी बनानी शुरू कर दी। डिम्पल ने कहने लगी कि उन्हें मेरे काम, मेरे डायरेक्टर्स, को स्टार्स सभी से नफरत है। लेकिन आज वो खुद उन लोगों के साथ काम कर रही हैं, उनसे प्यार कर रही हैं और ऐसा लगता है जैसे जो कुछ कहा वह सब कुछ वो भूल गई। राजेश खन्ना ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह बहुत मूर्ख थी। उसे लगने लगा था कि रिंकी के जन्म के बाद मैंने उससे प्यार करना बंद कर दिया है। उसे लगने लगा था कि मैं ट्विंकल के बाद दूसरी संतान के रूप में बेटा ही चाहता था। उन्होंने कहा, मुझे इस रिश्ते से तब भी उम्मीद थी, लेकिन जिस दिन डिम्पल ने मेरे से कहा कि मैं दोबारा से काम करना चाहती हूँ, उस दिन सब कुछ खत्म हो गया था। काका ने स्वीकार किया कि हाँ, मैं असभ्य और मतलबी था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वह अपने वादे का सम्मान करेगी। मैंने उनसे दो टूक कहा कि मैं उन्हें अपने कार्टर रोड स्थित घर में कभी मेकअप नहीं करने दूंगा। श्रीमती राजेश खन्ना कभी फिल्मों में काम नहीं करेगी। इसके लिए उन्हें अपने जुहू स्थित घर पर वापस जाना होगा। काका ने फिर आगे कहा, लानत है, अगर मुझे पत्नी के रूप में एक एक्ट्रेस चाहिए होती तो मैं किसी भी टॉप एक्ट्रेस से शादी कर सकता था। मैं डिम्पल को ड्राइंग रूम की गुड़िया नहीं, बल्कि एक पत्नी बनाना चाहता था। काका ने कहा, मुझे अंधराष्ट्रवादी कहे या कुछ और, लेकिन जब मैं 2 शिफ्टों के बाद 11:30 बजे घर आता था तो मैं गर्म खाना और अपनी पत्नी का साथ चाहता था। मैं कभी भी परेशान नहीं होना चाहता था। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आखिर वह मासूम लड़की कहाँ चली गई थी जिसने मुझसे इतने वादे किए थे। वह बड़ा परिवार कहाँ था जिसका मैंने सपने देखे थे। मेरे बच्चों की माँ कहाँ थी। इन सब के बजाय मुझे मैगजीन्स में एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में पढ़ना पड़ा जो एक नाखुश पत्नी थी, एक ऐसी पत्नी जो किसी और के साथ रिश्ते में थी। मेरे अंदर का पति कभी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बहुत कठिन है।
उन्होंने कहा कि मुझे ये स्वीकार करने में बहुत कठिनाई हुई कि जिस महिला से मैंने शादी की उसने मुझे इमोशनली और दूसरी तरह से धोखा दिया।